ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल का सेशन शुरू हो चुका है। सॉलिड स्टेट चैप्टर थियरी खत्म हो गया। लिमिटेड फॉर्मूलेज ही है इस चैप्टर के अंदर। टोटल अराउंड 11 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, 6 सॉल्व में से और 5 अनसॉल्व में से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहां पर पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, when gold crystallizes it forms FCC। गोल्ड ना, गोल्ड सोना, जब ये क्रिस्टल बनाता है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा यूनिट सेल बना रहा है? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या होता है ये? एफसीसी है ना। एफसीसी का आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? तो आपको अगर सिर्फ एफसीसी बोल दिया ना, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4। एफसीसी बोल दिया मतलब n इज इक्वल टू, यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल होंगे। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। एज लेंथ मतलब स्मॉल ए। एज लेंथ यानी क्या होता है? एज लेंथ यानी क्या होता है? अच्छा, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड। डेंसिटी बोले तो कौन? रो। रो आपके लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। मोलार मास ऑफ गोल्ड इज दिस, कैपिटल एम। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? कौन बोल रहा है मास अपॉन वॉल्यूम? वो वाला जो हम लोग ने डिराइव किया था। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मेडिनियर आया क्यू नहीं इज इक्वल टू रो। ठीक है, एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए, एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए इज इक्वल टू, यहां पर कौन क्या क्या है? जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, इनको नहीं पता है, एटलीस्ट फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें। इसके ऊपर लगातार बोर्ड्स में आपको न्यूमेरिकल्स आए हैं। एम कौन है? मोलार मास। कौन है? देखो वहां पर गिवन है, मैंने लिखा हुआ है। एन आपका कैसे पता चला? एफसीसी बोला ना। क्या बोला? एफसीसी के एफ से 4 याद रखने का। एफसीसी के एफ से 4, ये सब मैंने थियरी में बताया, वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एन इज इक्वल टू 4 एफसीसी से पता चल रहा है। ए आपका कौन होता है? एज लेंथ दिया हुआ है 408 पिकोमीटर। पीएम बोले तो कौन? प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिकोमीटर। पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्जन सिखाऊंगा, वो भी यहां पर लिख के रखिए साइड में, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, ये एनए कौन होता है? एवोगैड्रोस नंबर। कौन सा नंबर? इसकी वैल्यू सभी बच्चे याद कर लेंगे। याद आ रहा है? माइनस नहीं, +23। ये 1 पिकोमीटर 10⁻⁻10 मीटर में -12 आता है, सेंटीमीटर में -10। अपने को सेंटीमीटर में ही करना रहेगा, इसलिए आपको यही सिखा रहा हूं। 1 पिकोमीटर कितना सेंटीमीटर? जैसे पीको की वैल्यू होती है 10⁻12, लेकिन क्योंकि मैं मीटर में नहीं कर रहा हूं, पीको की जगह अगर -12 रख दूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे किस में करना है? सेंटीमीटर में। जो सेंटी होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 10⁻²। तो -2 और -10 क्या हो जाता है? -12 हो जाता है। आप सेंटीमीटर वाला याद रखो, जो बोल रहा हूं, जो जरूरत वाली चीज है वो करो। क्या बोला? 1 पिकोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? सही बच्चे, याद हो गया? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए। एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए। ठीक है, हाँ, अब आगे आ जाइए। चलिए डेटा लिखते हैं। आवाज नहीं।
ये डेंसिटी का फॉर्मूला mn अपॉन, मुझे क्वेश्चन में Na गिवन है क्या? नहीं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ए सुनो बच्चों, m कितना है? 197। n कितना है बच्चों? a कितना है? ये वाला यूज करोगे। याद रखो, पीको वाला यूज मत करना। हम लोग क्योंकि सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं तो इट मस्ट बी इन सेंटीमीटर। 408 10⁻², उसका क्या हो जाएगा बच्चों? और इधर पे एवोगैड्रो। इतनी बात समझ में आ गई। पहले ना हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने का बच्चों, क्या करने का? कहीं मक्खी आएगी यार, ये मक्खी क्यों परेशान करती है यार? इधर है। ये सुनो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इजी मल्टीप्लीकेशन है, एक ही नंबर हो जाएगा ये। 4 7 28, 36 और 2 38, 4 और ये 3 7। सही हो गया? इधर पे पावर के ऊपर पावर क्या करता है, कौन बताया बच्चों? तो 10 माइनस 10⁻³ मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 3, हाँ 30 माइनस 30। 408 का क्यूब। ए सबकी अभी ना, इधर सुन, -30 + 23 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। सही है? अच्छा, 10 का पावर -7 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -7 था, ऊपर जाएगा +7। 10 का पावर हो गया सॉर्ट आउट। अच्छा, अब मेरे पास सिर्फ नंबर बचा है 788। 10 का पावर यहां पर बात कर लेता हूं +7, अपॉन में मेरे पास नंबर है बस। इधर देखो, अब हम लोग इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। कैसे? लॉग से। नहीं नहीं, अभी जो है उसमें एडजस्ट करो, जल्दी फटाफट करना है। ये यहां पर आपको ऊपर, रुक जाओ, अजान हो जाने दो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इतना लिख लिया, जल्दी फटाफट लॉग देखेंगे। हाँ, ये सुनो फटाफट से, ऊपर मेरे पास ये नंबर है, 10 के पावर को लॉग से करने का नहीं, वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। 10 का पावर आप सॉल्व करते हो, फिर ये जो नंबर है ये नीचे वाले का, तो ऊपर वाले का लॉग अलग से देखो, नीचे वाले का लॉग अलग से देखो, दोनों के बीच में क्या है? माइनस, डिवाइड है ना, डिवाइड का क्या हो जाएगा? तो यहां पर मैं दो इसे करता हूं। 788 में पॉइंट यहां पर है, पॉइंट के पहले 1 2 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2.78 का 8 में देखो, 8 9। ये बाकी लोग क्रॉस चेक करेंगे। हाँ, ऊपर वाले का लॉग खत्म हो गया, ऊपर वाले का लॉग हो गया। नीचे देखो 408 दिख रहा है कि नहीं आपको? 4 पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 1 2 3, तो 2 पॉइंट आ जाएगा। 40 का 8 में देखो, 40 का 8 में, हाँ 6 1। सही है? सिक्स 6107। ये इसके
ये कितना बोला था आपने? 2 पॉइंट, ओके। अच्छा ये पहला वाला था मेरा, 2.8965। और जरा ये वाला बताना है इसका, 40 का 8 में 2 पॉइंट बराबर है। अच्छा इसके पहले 3 क्यों लिख दिया मैंने पता है? पावर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, पावर 3 है। चलो ये बताओ कितना होगा? 3 7 जा 12, 3 छंग 18, 6 और ये 7 बराबर है। अच्छा ये इसका लॉग हो गया। फिर 6.022 का लॉग देखते हैं, 7 7। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई मतलब लॉग में प्लस। चलो 1 7 सही है, ये कुछ गड़बड़ है? सही है ना? 1 7 8 हो जाएगा, 11 11 ठीक है, 16 और ये 8। ये नीचे वाले का लॉग आ गया और ये क्या हो गया? अच्छा ऊपर वाले का लॉग और नीचे वाले के लॉग में बीच में डिवाइड है, तो 2 पहले ऊपर वाला लिखो, फिर माइनस, फिर नीचे वाला। चलो माइनस करो, 5 - 8 होता है, 15 - 8 करेंगे 7, 5 - 1 9 - 1 8 - 6। 2 - 8 नहीं होता है, लॉग में होता है। -6 आएगा मतलब 6 बार। बोलो अरे 2 - 8 क्या करेंगे आप बताओ, क्या आंसर आएगा? -6 ना। 2 - 8 करेंगे तो क्या आएगा? -6 -6 लॉग की दुनिया में क्या बोला जाता है? 6 बार। रुक जाओ ए, अब आंटी लोग को देखने का, चप्पल खाने का। 0.28 192। रुक जाओ शॉर्टकट, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट। अरे मालूम है तुम लोग आता है रे, कुछ लोग को अभी नहीं आता है, उनको भी सीखना पड़ेगा। मेरा वीडियोस देखो बच्चों, तुम लोग को समझ आएगा। लॉग को मैंने सबसे डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है? 6 बार 10 का पावर -6, 6 बार जो यहां नंबर रहेगा वो 10 के पावर में लिखने का, और 4 डिजिट के नंबर में लेफ्ट साइड से। बस आपको देखना आना चाहिए कि लॉग देखते कैसे, एंटी लॉग देखते कैसे। उसके लिए मेरा नया वीडियो बना है, मैं दोबारा शेयर करूंगा, लॉग सीखो, ठीक है? ए आंसर आ गया 1.926, और यहां पर ऑलरेडी कितना है? अच्छा 10⁻⁻6 और +7। अब जरा आंसर चेक करते हैं। हाँ ए अगर मैं पॉइंट एक आगे शिफ्ट कर देता हूं, इधर सुनेंगे सभी बच्चे, ए पॉइंट शिफ्टिंग भी मैंने सिखाया है नए वाले वीडियो में। आगे शिफ्ट करते तो माइनस होता है, तो -1, और ऑलरेडी कितना है यहां पर? +1, क्या हो जाएगा? तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ग्राम पर सीजीएस में बात कर रहे हैं। अच्छा यहां तक लिख दोगे हो जाएगा आंसर, लेकिन ए टेक्स्ट बुक में एक और आंसर दिया हुआ है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये जो ग्राम पर सीसी होता है ना बच्चों, ये 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। किसके? ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अगर ग्राम की जगह किलोग्राम और सेंटीमीटर की जगह मीटर कर देता हूं, तो ये 1000 के बराबर होता है। कितने? यानी 10⁻3। तो ये भी सही है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। आप यहां तक लिख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी बच्चों। अगर स्पेशली आपसे पूछेगा कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ सर्टेन एलिमेंट इन केजी पर मीटर क्यूब, तो पहले आप आंसर इसमें निकालो, जो भी आंसर है उसके साथ 10⁻³ लिख दो। कितना लिख दो? तो ये केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करिए इसको फटाफट से। ठीक है, हमारा अगला न्यूमेरिकल, ठीक है 1.2। इसमें देख लेते हैं डेटा हमको क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला लगेगा, इस पे बात कर लेते हैं।
ए हले a compound made of element C and D crystallizes FCC structure। क्या समझ आया कि कंपाउंड C और D से बना हुआ है? किससे बना हुआ है? कोई भी कंपाउंड है जैसे H2O, समझ आ रहा है? कोई भी कंपाउंड, तो वो किससे बना हुआ है? इसमें एक एटम कौन है? C, और एक कौन है? तो C और D से बना हुआ है। और इसमें C और D जो है ना FCC बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं बच्चों? FCC बना रहे हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। C कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? क्या आप लोग याद करो, FCC की कहानी कुछ पता है आपको? FCC की कहानी कुछ पता है? आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। ये आपके पास क्यूब है? क्या है बच्चों? ये क्यूब है। अच्छा, C और D से बना हुआ है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं FCC में? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और C और D दोनों मिलाकर 4 होंगे। अब C कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर बोले तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर होते क्यूब में। और आपको पता है ये एक का कितना हिस्सा इस सेल के अंदर आएगा? 1/8। और टोटल कितने हैं ऐसे इस स्फीयर का? ठीक है, इस स्फीयर का सिर्फ 1/8 अंदर होगा एक स्फीयर का। और ये कौन है? आपके C है। C वाले। दूसरा कलर बताता हूं अभी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? D आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस। फेस समझ आ रहा है आपको? ये देखो, ये फेस, टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस होते हैं। तो देखो यहां पर ये वाले क्यूब का एक फेस उसके सेंटर में, पीछे वाले का उसके सेंटर में, ठीक है, नीचे वाले का उसके सेंटर में, साइड वाले का उसके सेंटर में, ऊपर वाले के सेंटर में, इस साइड वाले के सेंटर में, ठीक है। अच्छा, फेस में कितना अंदर और कितना बाहर होता है? फेस वाले में आधा अंदर और आधा बाहर होता है। तो अपन अंदर वाला काउंट करेंगे। कुछ आया समझ में? आपको ना ये याद रहना चाहिए कि जो पार्टिकल कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर में, उसका कितना हिस्सा अंदर होगा? 1/8। अगर मैं उसके 8 टुकड़े करूंगा, कितने टुकड़े करूंगा? ठीक है, वरी सिक पराठा खाने गए हो कभी? हाँ, उसमें एक नींबू के ना 8 टुकड़े करता है, ठीक है, और उसको ना 1/8 आपको मिलता है। समझ आ रहा है? कितना? 1/8 मिलता है। तो आप एक नींबू के 8 टुकड़े करो इक्वली। समझ आ रहा है? तो वो एक हिस्सा जो है ना उसको 1/8 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब 8 में से एक हिस्सा है। 8 टुकड़े करेंगे तो इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये रेशो का मतलब नहीं समझ आता आपको? टोटल आपने 8 हिस्से किए, कितने? उसमें से एक, उसमें से एक, तो 1/8 होता है। समझे? अच्छा, 1/2 का क्या मतलब होता है बच्चों? टोटल आपने 2 हिस्से किए, मतलब आपने नींबू लिया, उसको एक ऐसे कट कर दिया बीच में से, तो ये आधे वाले को इसको 1/2 बोलेंगे, इसको 1/2 बोलेंगे। तो टोटल कितने हिस्से किए अपन ने? 2। तो टोटल नीचे 2, 2 में से कितने हिस्से की बात कर रहे हैं अपन? एक की। ये 1/2 कहलाता है। तो फ्रैक्शन को ऐसे रीड किया करते हैं। समझ आ रहा है? इसको मतलब समझिए। अगर मैं 1/4 कहीं पर यूज करता फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब टोटल कितने टुकड़े हैं? 4 में से एक की बात कर रहे हैं। जैसे आपको याद है ये रोटी है, इसके आपने 4 टुकड़े कर दिए, ये इसको क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 4 हिस्से हैं, 4 में से एक। फील आया इसका? मैथ्स का फील आया? हाँ। तो आप सुनो, एक सी का कितना हिस्सा अंदर है बच्चों? 1/8। और ऐसे मेरे पास टोटल कितने कॉर्नर हैं? तो अगर 1/8 इंटू 8 कर दूंगा तो 1 आएगा। 1/8 इंटू, बहुत लोग का कंफ्यूजन ये रहेगा सर इंटू 8 क्यों करा? 1/8, एक में से 1/8 अंदर है,
ऐसे 8 में से कितना होगा, तो इंटू 8 कर दो, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 1/8 को 8 बार प्लस कर दो। नहीं समझे बात को? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, समझ रहे हो कुछ? कितने हो गए? 6। हाँ, सबका डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला मैथ्स पता ही होगा सबको, एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला सब ऐड करें, 1 + 1 + 1 8 बार, 8/8 कितना आ जाएगा? या इसका एक सिंपल मैथ्स ये 1/8 इंटू 8 कट करा तब भी कितना आ गया? तो सी वाले एटम एक क्यूब के अंदर कितने होंगे? एक ही होगा। कितना होगा? कुछ फील आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है? सी वाला कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे, और कहीं नहीं प्रेजेंट है। तो सी वाले कितने एटम इस एफसीसी के अंदर होंगे? सिर्फ एक। अच्छा, एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं? 4। तो उसमें से सी कितना होगा? तो बाकी बचा 3 कौन होने वाला है? डी होगा। अब वो भी देख लेते हैं, सुनिए। ये येलो वाले को देखिए, येलो वाला कैसा पता है? येलो वाला ना ऐसे दीवार पे मान लो, जैसे ये वाला देख रहे हो वॉल, ठीक है, या इधर ही मान लीजिए, ऐसे आप एक स्फीयर फिट कर देते हो यहाँ पर, और आधा ये क्लासरूम के अंदर और आधा बाजू वाले में, तो अंदर कितना है? सिर्फ हाफ। तो यहां पर ये येलो वाला अंदर कितना आ रहा है? ओनली। अच्छा, ऐसे कितना है? टोटल 6 फेसेस है, तो आप चाहें तो 1/2 को 6 बार प्लस करो, या 1/2 इंटू 6 करेंगे। तो यहां पर जब मैं 1/2 इंटू क्या करूंगा, तो दुई का दुई, दुई तिया, दुई तिया छुई, कितना आ गया? 3। तो डी कितने प्रेजेंट होंगे? तो सी 1 है, और डी कितना है? तो इस ये जो कंपाउंड बन रहा है ना सी और डी का, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? सी 1 है, डी 3 है, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C1D3 या CD3। नहीं समझे? 1 लिखने की जरूरत? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है, उस हिसाब से उसका फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ कहा आई समझ में कहानी? अब इसको लिखेंगे कैसे, आइए इसको बात करते हैं। दौलत शोहरत, अच्छा साइड में ना बच्चों ये वाला डायग्राम ऐसे बना लेना, हाँ, और इसको आप 2 कलर इस्तेमाल कीजिए। आप सी को चाहे तो पेंसिल से डार्क कर लीजिए, और डी वाले को जो येलो वाला मैंने किया उसको पेन से डार्क कर लीजिए, दोनों को अलग अलग कलर दे दीजिए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर डायरेक्टली, इसमें कुछ डेटा वगैरह जैसा नहीं होता है, हाँ। ये वाले में पूछा क्या आपने को, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या आपको समझ आया इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको? C1। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू होता है, सुनो। सिंस C एलिमेंट present at the corners, therefore number of C atoms, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है कॉर्नर में कितना हिस्सा अंदर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ C एटम इन FCC, ठीक है, कितना आएगा? 1/8, या एक काम करो, सॉरी, नंबर ऑफ C एटम इन यूनिट सेल लिखेंगे, इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 इंटू क्या करूंगा मैं? ऐसा क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये कट हुआ तो कितना आ गया? तो सी के कितने एटम हो गए? 1, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया मेरा सी के बारे में। डी के बारे में यहां पर लिखे सिंस डी डी एलिमेंट्स, क्योंकि मैं एलिमेंट्स क्यों लिख रहा हूं, इन्होंने एलिमेंट्स ही बोला, सी एंड डी से बन रहा है क्रिस्टलाइज। सी एलिमेंट्स, एक काम करो सी एटम्स ही लिखो, छोड़ो एटम्स लिखो बच्चों, एलिमेंट जो है ना एकदम परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है। एटम्स प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? हाँ, क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको, देखो लिखा है डी आर एट द सेंटर ऑफ फेसेस, है ना, तो डी एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर्स ऑफ
फेसेस ऑफ यूनिट सेल, फेसेस है ना, फेसेस ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल बोल देता हूँ, चलो ठीक है। देयरफॉर क्या हुआ, ए नंबर ऑफ डी एटम्स इन यूनिट सेल, बोलो बच्चों डी एटम्स कितने होंगे, एक फेस पर कितना होता है, हाफ, इनटू कितना करूंगा मैं, क्यों 6 करूंगा, 6 फेसेस होते हैं, तो 2 3 क्या आ जाएगा बच्चों, तो डायरेक्टली ये 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू C1 और D3, खत्म हो गया बच्चों, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, समझ आ रहा है, तो आपको बिना सॉल्व करे वहां पर डायरेक्ट बात करना है। अभी यही क्वेश्चन मैं अगर एमसीक्यू में पूछ लूं और नीचे ऑप्शन आपको दे दूं C3D1 C2D2 ऐसे कुछ बलता करके, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं कि CD3 आएगा, कैसे बताओगे, C कॉर्नर में प्रेजेंट है, 1/8 एक का अंदर होता है, कितने होते हैं यहाँ कॉर्नर, 8 होते हैं, इंटू 8 1 आ गया, ठीक है। बचा कुचा कौन, FCC है, 4 एटम होते हैं, FCC में टोटल कितने होते हैं 4, तो 3 कौन होंगे, D होंगे, तो C1D3 हो जाएगा, आ गया समझ में, चलो छापो, डू इट फास्ट। चलिए आगे बढ़े, ये लिखा ना सबने, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आप लोग को, ओके इधर ध्यान देंगे, आप लोगों को मैंने आर और ए का रिलेशन सिखाया है नहीं, सबसे पहला जो हमारा था वो था एससी, एससी में आर और ए का रिलेशन क्या था, आर इज इक्वल टू आया था A/2, ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, सिंपल क्यूबिक, याद है डेरिवेशन अपन कर रहे थे, क्या नाम है पैकिंग एफिशिएंसी वाले में, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम बराबर या स्फीयर और ये एज लेंथ, आर इज इक्वल टू A/2, यही था। अच्छा बीसीसी के लिए क्या था, यही था। अच्छा एफसीसी के लिए क्या था बच्चों, √2/4a, ठीक है, यस एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब ये रिलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अभी फिलहाल किसकी बात कर रहा है, क्या बना रहा है ये एफसीसी, देख रहे हो यहां पर क्या बना रहा है, जरा गौर से देखिए, क्या ये एफसीसी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो एफसीसी में आर और ए का ये रिलेशन है। अच्छा इसके अलावा एक और रिलेशन था, इसके अलावा एक और रिलेशन था, हाँ ठीक है, A/√2 भी था, और एक था जो टेबल में बताया था मैंने आपको, जो पॉइंट में आ रहा था, चलो करते हैं, करके बताऊं, चार दिया 12, 20, 0.3535a कितना, ए किधर मिला ये पता है, टेबल में देखो एक नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिया हुआ है, पेज नंबर कितना है ये बताओ, पेज नंबर 13 में राइट कॉर्नर में देखो नीचे दिखाई देगा आपको, आर इज इक्वल टू कितना 0.3535 ए, ये वाला भी डायरेक्ट याद रखोगे तो ठीक है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, ए डेटा देखें, चलिए यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर, ठीक है सिल्वर बोले तो अपने पास Ag, एफसीसी बना रहा है, क्या बना रहा है ये, तो आपको ये समझ आ रहा है एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एफसीसी में 4, एफसीसी का F से 4 याद रखने का, एफसीसी के F से
4 याद रखना है। इफ रेडियस ऑफ एजी एटम इज दिस पिकोमीटर, रेडियस इतना दिया हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे डेटा में, जल्दी से बताओ। R इज इक्वल टू 144.4 पिकोमीटर। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि पिकोमीटर में नहीं पुट करना है अपने को, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या आपको याद है पिकोमीटर टू सेंटीमीटर क्या कन्वर्जन था? 10 रेज टू, गड़बड़ कर दिया, -10 माइनस, अच्छा आप बुक में देख रहे होंगे -8 कर दिया होगा, तो वो पॉइंट को और 2 पीछे ले लेते हैं उन लोग। तो आपको वैसे नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, पिकोमीटर टू सेंटीमीटर करना है, 10 का पावर लिखो -10 और लिख दो सेंटीमीटर, कहानी खत्म। अरे बोलो ना, समझ आया इतना? हाँ, ओके। ये देखो यहां पर कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? एज लेंथ। क्या आपको पता है एज लेंथ मतलब क्या? वैसे ए ही दिया हुआ है लेकिन ए क्वेश्चन मार्क है। एज लेंथ कौन होता है? ए होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा बी क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। तो बी आपका क्या है? एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, कैसा होता है? तो वॉल्यूम ऑफ एजी एटम लिख देता हूं मैं, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही, ये क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है बच्चों? तो एक एटम जो है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी। ये क्या पता है? ये क्या मालूम है? पैकिंग एफिशिएंसी है। याद करो कितना परसेंट भरा हुआ है। एफसीसी कितना परसेंट भरा होता है? कितना परसेंट भरा होता है? 74%। आंसर वही आने वाला है। एफसीसी है ना, तो कितना परसेंट वॉल्यूम भरा हुआ होगा? समझ आ गया? ओके, तो सी अपने को निकालना है, परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इट इज नथिंग बट पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है बच्चों ये? सी डी। डी क्या पूछ रहा है? परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ये कौन है? ये क्या है? कौन बताएगा? मतलब वॉइड वॉल्यूम ना, वॉइड वॉल्यूम का परसेंट ना। अब मुझे बताओ, ये तो आने वाला एफसीसी है कि नहीं है? ये 74% आएगा, और खाली कितना परसेंट होगा? खत्म। इसका आंसर तो ऐसे ही बता दिया आपने। आने वाला क्या है पहले से प्रिडिक्टेबल है बच्चों, क्योंकि क्या बात कर रहा है वो? एफसीसी की बात कर रहा है। ठीक, सोल्यूशन देखिए। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करता हूं। ए और आर में रिलेशन बताओ। आपको ये पता है आर इज इक्वल टू, ये होता है ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? इसको यहां भेज दो, इनटू आएगा, इधर आएगा। ये समझ में आया? ये समझ आया सबको? आर की वैल्यू सेंटीमीटर वाली पुट करोगे? इतना लॉग से सॉल्व करेंगे अपन। इतना क्या करेंगे? लॉग से सॉल्व करेंगे। सुनिए, राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वहीं पर कैलकुलेशन करेंगे। पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 14 का 4 4 में, 14 का 4 और 4 में,
देखो लॉग बुक लाएंगे, मेरे साथ लॉग देखेंगे, जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाएगा। साल भर हम लोग इतने, हाँ 15, बोलो 15। अच्छा डिवाइड मतलब क्या होता है, इधर देखते हैं अभी। पॉइंट के पहले जीरो है, जीरो माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन मतलब 1 बार, माइनस वन मतलब, तो इधर लिखेंगे 1, 35 का 35 में 5, 5482, माइनस करना है, क्या करना है बच्चों, ए सभी बच्चे लॉग देखेंगे यहाँ। 6 माइनस 2, 9 माइनस 8, 5 माइनस 4, 1 माइनस 5, 11 माइनस 5, 1 माइनस माइनस, नहीं नहीं इधर, ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1, किसकी बत्ती गुल हो गई यहां पर, ये देखो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है बोलो, फिर क्या है, फिर क्या है, 1 बार मतलब माइनस 1 होता है, माइनस माइनस 1 प्लस 1, आया समझ में, तो इधर आ जाएगा 2। अभी आपको आंटी लोग को देख के चप्पल खाना है, एंटी लॉग पॉइंट के बाद का 2 नंबर, एंटी लॉग नहीं आता है लॉग्स, ठीक है नहीं आता है वीडियो देखो मेरा, हाँ 40, शॉर्टकट शॉर्टकट, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और इधर कितना नंबर है, हो गया आंसर। अच्छा अभी इधर आओ, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, यहां पर पहले से क्या था बच्चों, है ना, यहां पहले से -10 था, 10 का पावर 2 और -10, ए निकाला आपने, ये लेंथ है एक, सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट आएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा, आंसर क्या गिवन है इसमें, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, देखो टेक्स्ट बुक में क्या आंसर निकाला हुआ है, अरे भाई पहला वाला देख, लास्ट आंसर मत देख रहे, हाँ ठीक है वो लास्ट डिजिट लॉग में ऊपर नीचे हो जाता है, 3 डिजिट चेक करो, सही है 4.08 और 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, कहानी खत्म, एक सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ, चलो अरे मेरे भाई सुन, लॉग में ना जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टन होता है, क्या बोला मैंने, लास्ट डिजिट क्या होता है, अनसर्टन होता है, मतलब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगी, आपके 3 डिजिट एकदम मैच करेंगे लॉग से, समझ गए, नहीं समझे, एग्जामिनर आपका सिर्फ ये 3 डिजिट चेक करेगा, हाँ 3 डिजिट मैच होना चाहिए एकदम, ठीक। ए बी देखो, बी बी देखेंगे सभी बच्चे, बी बी आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, वॉल्यूम ऑफ, चलो वॉल्यूम ऑफ एजी एटम क्या है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, हाँ चलो वैल्यू रख देता हूं मैं, 4/3 पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 3.142, आर की वैल्यू कितनी है 144, 10 का पावर -8 सेंटीमीटर उसका क्यूब, सबसे पहले 10 का पावर सॉल्व कर लो उसको, 8 3 जा पावर कर पावर क्या करता है, तो 8 3 जा 24, -24 साइड में कर लो, अच्छा 4/3 को भी कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा तो आते जाएगा
ओके, तो हमारे पास नंबर है 1.333, 3.142, 144.4 का क्यूब इंटू 10 का पावर -24। 10 के पावर तो लॉग में लेना नहीं होता है, आपको सिर्फ ये इतने नंबर हैं इसका लॉग देखना है। इधर देखेंगे सभी बच्चे, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। ये देखो, सुनो, क्या हुआ? कौन सा 5484 आएगा? ये वाला चेक किया बाकी लोग ने? 5484 आ रहा है, ओके ठीक है। 6 - 4 कितना होगा? 2। ओके, 0.61 का 1 और 2 में देखो क्या आ रहा है? एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.61 का 1 और 2 में, 0.61 का 1 में और 2 में 4085। ओके, ठीक है, तो एग्जैक्टली अब मैच हो गया ना? अब तो एग्जैक्ट हो गया ना? हाँ, अभी सुनो यहाँ पर 1.3 इसका लॉग देखूंगा, इसका लॉग देखूंगा, इसका लॉग देखूंगा। अच्छा, इसके लॉग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो 1.3 का लॉग, पॉइंट के पहले एक नंबर है, 0 पॉइंट, क्या लिख दिया? 13 का 3 और 3 में देखो, 13 का 3 और 1249। चलो उसके बाद कौन है? 3.142, पॉइंट के पहले एक नंबर है, 0.4972, सही है। अच्छा, इसका लॉग देखने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इधर पे ऐड कर सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, और मैं इसका 2 पॉइंट, इधर पे था ना मेरा, अभी देखो मैंने निकाला था ये 2.1596, इसी का था ना 2.15। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? 3 से, तो ये कितना आएगा? 3 6 18, 27 28, 15 और ये 17, 4 6, ये आ रहा है। तो ये आ गया मेरा 6.4788। कुछ समझे? कुछ समझे? इसका लॉग देखा, इसका लॉग देखा, और इसका लॉग देख के 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इधर लिखा। अब ये तीनों के बीच में क्या क्या है बच्चों? तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो तीनों को क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। चलो प्लस करें, 9 to 11 और ये 19। ए आवाज मत करना यार, ए आवाज मत कर। बताओ यहां पर 5 और ये 12 और ये 20 हो जाएगा, सही है? अरे बोलो, ठीक है। 4 और 9 13 और ये अगेन 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 7 7 4 11, ठीक है। 6 और ये 7, ये आ रहा बच्चों। चलो एंटी लॉग देख लो, 0.10 का 0 और 9 में, जल्दी से 0.10 का एंटी लॉग देखेंगे। 0.10 का 0 और 9 में, इसको ऐड कर दीजिए। हाँ, 1 2, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, ए यार ए आवाज मत कर। 1.262 हो गया, और 10 का पावर यहाँ पर कितना था? 7 था, लिख दिया 7। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये पूरा सॉल्व करके मेरा नंबर आया 1.262 10⁻⁷, और पहले से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? बताइए। 10 का पावर 7 और ये -24, -17, सही है। ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, बोलेंगे क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्या आंसर दिया आपको टेक्स्ट बुक में? बताओ। ये 24 किधर गया?
हाँ वो चलेगा। 10 का पावर ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा मैंने -8 लिख दिया क्या? -10 है ना बच्चों ये, तो -30 हो जाएगा ये, है ना? तो -30 और ये 7 कितना हो जाएगा? समझ गए क्या मिस्टेक हुआ अपना? हो गया, सही है। समझ गए? लास्ट डिजिट की चिंता नहीं करने का, अपना 3 डिजिट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। चौथा वाला ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, ठीक है, वो भी थोड़ा ही ऊपर नीचे होगा। जैसे 1 आ रहा है कैलकुलेटर से, लॉग से आपका 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो हमने दो चीज सॉल्व कर ली। परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? है ना, ऐसे ही बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं, नीचे टोटल वॉल्यूम आता है, ऊपर बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे करते थे। हाँ। इतना करते जाओ, फटाफट से करते जाओ। अरे मेरी बहन, इसका लॉग है, समझे? हाँ, उसको 3 से मल्टी, क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर होता है वो पावर से मल्टीप्लाई करने का, तो ये पूरे का लॉग मिल जाएगा। तेरे को बहन नहीं बोला रे मैं, तू तो भाई है इधर की। चले, अगला वाला कैसे करेंगे बच्चों? सी वाला और डी वाला करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। इसके पीछे का टेक्निक बताता हूं मैं आपको। ये किया ना सबने? ये आपका सी क्वेश्चन क्या है जरा बताए ना मुझे। ये यहां तक सॉल्व कर चुके अपन। सी वाला अपना सोल्यूशन, अभी ए बी कर लिया अपन ने, सी करते हैं। परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी इन यूनिट सेल, सही है, इज इक्वल टू, इधर पे सुनो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम इन यूनिट सेल, और डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला याद है पैकिंग एफिशिएंसी का, वही लगाने का। ए टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम, सुनो, ये कौन सा यूनिट सेल है? एफसीसी कौन सा है? क्वेश्चन में गिवन है। एफसीसी में कितने एटम होते हैं? 4, बराबर है कि नहीं? अच्छा, तो एक का वॉल्यूम कितना है हमारा? 1.262 इंटू 10⁻², ये एक का है ना, कितने का ये? 4 का कितना होगा? 4 इंटू दिस। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 इंटू एक का कितना है? 1.262 10⁻², बोलो, अपॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट सेल का एच का
H का लेंथ क्या होता है A, तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा A क्यूब। आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, आप पहले ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या लिख सकते हो, और नीचे लिखोगे A क्यूब। बोलो ये समझ आया क्या आपको ये वाला स्टेप। एक का वॉल्यूम कितना है, एक स्फीयर का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का कितना होगा इंटू 4, ये इतनी जगह एजी एटम ने लिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का पूरे घर का कितना होगा A क्यूब। समझ आ रही बात। अच्छा इसका शॉर्टकट सुनिए बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। पाई की वैल्यू रख दो ऐसे 3.142, आप चाहते हैं पूरे की जगह पर क्या रख सकते हैं, पूरे की जगह पर 1.262 10 का पावर बोलो। अच्छा नीचे आ जाओ, ए अपना कितना है, एज लेंथ कितना है बच्चों, हमने निकाला ना ये 4.085 10 का पावर बोलो बच्चों -8, उसका क्या क्यूब। ठीक है, और क्योंकि ये परसेंट है तो इंटू क्या करेंगे अपन 100, इसको भी क्या करेंगे इंटू, सब में इंटू 100 कर देना, हाँ इंटू। अब इसका पूरे का आंसर कितना आने वाला है 70, तो इसको डायरेक्टली 74% लिख दूंगा मैं। कुछ समझ आया क्या, क्यों आएगा 74, ये एफसीसी है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली इतना 74 पर इतना लिख के एग्जामिनर को लगना चाहिए आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और आंसर क्या लिख देंगे 74%। समझ गए। आप चाहे तो पूरा लॉग से कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इतना मेहनत नहीं करने का। आओ डी वाला कैसे करेंगे बच्चों, ए परसेंट ऑफ बोलो एम्प्टी स्पेस, कैसे मिलेगा ये 100 में से ये निकाल दो, कितना आएगा बच्चों 26% आ जाएगा। कहानी खत्म हो गई बच्चों, चलिए जल्दी करिए, मेहनत से बच गए ना अपन। अगर बच्चों यही बीसीसी की कहानी होती तो आप कितना परसेंट लिखते, ये वाला कितना परसेंट लिखते 68, और वो वाला वो एमटी वाला 32, क्या 22 32 रे, 100 में से 68 निकाल दो 68, 32% बचेगा। अब इसका एमसीक्यू पूछा गया था, बहुत लोग ने गलत जवाब दिया था इसका। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बोलेगा तो भरा हुआ परसेंट, वॉइड वॉल्यूम पूछेगा तो खाली वाला परसेंट पूछ रहा है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। तो यहां पर अपना 1.3 खत्म होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर n है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है यूनिट सेल में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2n होंगे, है ना, और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, वो पूछ रहा था। कहां पर है पता है ये, पेज नंबर, हाँ 11 में राइट साइड में देखो बीच में रिमेंबर करके दिया हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है, इफ n इज द नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 2 टाइम्स ऑफ n है, और ऑक्टाहेड्रल कितना है n होता है, यानी ए नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए 4 है, कितने 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 8 होगा, और ऑक्टाहेड्रल कितना होगा 4 ही होगा। ये चीज याद रखिए आप, इसी फॉर्मूला बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल है, कौन सा वाला, अगर मैं आपको तभी ये वाला एक्सप्लेन नहीं किया होता तो ये न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलो इस न्यूमेरिकल के लिए आपको जानकारी चाहिए, ए एन आपका कौन है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है बच्चों ये, या ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एन है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइम्स ऑफ एन होगा। ए नंबर ऑफ, या इक्वल करके लिखो, इक्वल करके लिखो, नंबर ऑफ
सुनो बात को, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर n है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर, आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको ये कहाँ देखने को मिलते हैं, सीसीपी में और एचसीपी में। कहाँ देखने को मिलते हैं, सीसीपी। सीसीपी याद है क्या था, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ना, 3 डायमेंशनल में। एचसीपी क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ना, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उन दोनों में। तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है, याद रखिए। अच्छा, सीसीपी का एक और नाम क्या है, एफसीसी। वेरी गुड, क्या है, एफसीसी। तो अगर कोई क्रिस्टल एचसीपी बना रहा है या सीसीपी बना रहा है, उसके पास n पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है, तो उसके पास ये वाला वॉइड टेट्राहेड्रल कितना होगा, उसका 2 गुना होगा, डबल होगा। और टेट्रा ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, उसके बराबर होगा। ऑक्टा वाला बराबर होता है और टेट्रा वाला डबल होता है। याद रहेगा इतनी बात, ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड जो है ना वो 2 एलिमेंट से बन रहा है बच्चों। एक कंपाउंड कितने से बन रहा है, ए और बी से। अब वो क्रिस्टल बनाने वाला कौन है, एटम्स ऑफ बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी बोले तो कौन, एफसीसी। बी वाला एफसीसी बना रहा है। एफसीसी कौन बना रहा है, बी बना रहा है। एफसीसी कौन बना रहा है बच्चों, देखो मैं यहां पर आपको बना के बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ए सुनो, एफसीसी में कितने एटम होते हैं टोटल यूनिट सेल के अंदर, 4 होते हैं, ठीक है। कहां कहां होते हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में। कॉर्नर पे और फेस का सेंटर। अच्छा, मैंने अब की बार ना सारे कलर एक ही इस्तेमाल किया हूं, फेस पे भी कॉर्नर पे भी। क्यों, क्योंकि बी ही है जो पूरा एफसीसी बना रहा है। मतलब कॉर्नर पे भी बी प्रेजेंट होगा और फेसेस पे भी कहां प्रेजेंट होगा, फेस के सेंटर में भी बी प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझी। अच्छा, अब सुनिए, आपको याद है इसके अंदर मैंने आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया था कहां पर होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है, पहले एक जगह बात करते हैं। ये कॉर्नर देख रहे हो, जैसे ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इधर पे एक एटम होगा, इधर पे होगा, इन तीनों के बीच का ये जो स्पेस है, ये कौन सा वॉइड कहलाता था, टेट्राहेड्रल। कौन सा, टेट्राहेड्रल। तो आपका ना एक टेट्राहेड्रल वॉइड में यहां पर स्टार ऐसे यहां बना देता हूं, ये एक कॉर्नर पे। ऐसे कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 पर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये वाला जैसे क्लासरूम देख रहे हो ना, तो यहां वाला एक स्पेस होगा जो क्या कहलाएगा, वॉइड है ना, ये वॉइड खाली जगह है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। कौन सा, ऐसे कितने कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पर आपका ऐसे खाली जगह होगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, अच्छा एफसीसी के कितने पार्टिकल होते हैं, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ रहा है, क्या डबल नहीं आ रहा पार्टिकल के, आई बात समझ में। अच्छा, अब ए आपका कहां प्रेजेंट है इसको समझिए। ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब जो खाली जगह है ना, खाली जगह है ना, उसके 1/3 हिस्से में, कितना तिहाई हिस्से में, मतलब अगर मैं उसके टोटल मेरे पास 8 स्पेसेस हैं, ठीक है 8, उसका 1/3, उसका कितना, मतलब अगर मैं 8 स्पेस के अगर 3 टुकड़े करता हूं, 3 हिस्से करता हूं, तो उसमें से एक हिस्से में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो ए बेसिकली टेट्राहेड्रल जितना भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसका कितना हिस्सा ले रहा है, 1/3। कितना ले रहा है, 1/3। कुछ कहानी समझ आई। तो मेरे पास यहां स्पेस है, इधर पे है, इधर पे है, इधर पे है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। ऐसे जहां जहां येलो बनाया ना मैंने कॉर्नर के पास, वहां वहां मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है,
और उसमें से सिर्फ कितना हिस्सा, 1/3 हिस्से में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। कौन बैठेगा, ए बैठेगा। अच्छा, अब मैं यहां पर देखो इसको सॉल्व कैसे करता हूं, सुनो। और अपने को क्या बताना है इसमें, अगेन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। क्या बताना है, ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, सी और डी वाला। उसमें वॉइड पर कोई नहीं बैठता था, वॉइड में खाली जगह में कोई नहीं था वहां पर या तो कॉर्नर पे था और एक फेस पर था। और यहां पर बी सब जगह है, बी सारी जगह पर है, और ए कहां पर है, वॉइड में बैठा हुआ है। ए कहां बैठा हुआ है, वॉइड में। तो यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, सुनो। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू होता है बच्चों। सिंस एक क्रिस्टल कौन फॉर्म कर रहा है, एफसीसी कौन फॉर्म कर रहा है, या सीसीपी कौन फॉर्म कर रहा है, तो यहां से लिखते हैं सिंस, ठीक है, बी, या ऐसे लिखते हैं एटम्स ऑफ टेक्स्ट बुक से स्टेटमेंट उठा रहा हूं, एलिमेंट बी फॉर्म्स सीसीपी, स्ट्रक्चर। क्या बना रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर। देयरफॉर नंबर ऑफ, यहां पर ना ऑक्टा की बात नहीं कर रहा, तो ऑक्टा लेकर आने का नहीं, बात किसकी चल रही है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, ये सुनो, जैसे मैंने यूनिट सेल बनाया, बी के कितने एटम होंगे यूनिट सेल के अंदर, सीसीपी बोले तो एफसीसी 4 होंगे ना, टेट्राहेड्रल कितना होगा, 8 होगा। लेकिन अपने को इन जनरल बात करना होता है, अपन यूनिट सेल के बारे में बात, बी जितना भी नंबर होगा उसका डबल कौन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसका डबल कौन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले ये लिखना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी का जितना भी नंबर हो। बी अगर 4 रहेगा तो 2 चौक 8 करके ये टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल बी के जो है वो कितने 8 है, पहले से ही 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो उसका डबल होता है कि नहीं होता है, तो बी आपके, क्योंकि एफसीसी बना कौन रहा है, बी बना रहा है, ठीक है, तो उसका डबल होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। उसका क्या होगा, तो बी का जितना भी नंबर होगा, ऐसे बात करना है। 2b टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ गया। अच्छा, अब यहां से यहां पर जरा गौर करना, एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आया आपका, 2b आया, कितना आया, उसका 1/3 कौन है, ए है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ए एटम्स इज इक्वल टू, ये कितना है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है कि नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2b। ये कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके, 2 1 जा, तो 2/3 टाइम्स ऑफ b। इतनी बात समझ में आ गई। वापस से देखिए अच्छे से, क्रिस्टल किसने बनाया, बी ने बनाया। अब बी का जितना भी नंबर होगा उसका दुगना, उसका डबल कौन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैंने बी एक नंबर ले लिया, बी एटम एक नंबर है, उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तो हमने लिखा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2b। अच्छा, हमको बोला है कि जो ए है ना वो टेट्राहेड्रल का 1/3 स्पेस ले लेता है, मतलब ए कितना होगा, तो नंबर ऑफ ए एटम इज इक्वल टू, ए एटम्स मतलब नंबर ऑफ ए एटम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। कितना है टेट्राहेड्रल वॉइड, अच्छा ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 2, 2/3 भी आ जाएगा। अच्छा, मुझे क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है, ए और बी से बनेगा ना कंपाउंड। अच्छा, तो यहां पर क्या करने का, रेशो निकालने का, पहले मक्खी को भगाने का। हाँ, जब तुम लोग सॉल्व कर रहे होंगे मक्खी बैठेगी तो भगाना नहीं। देयरफॉर यहां पर क्या बोलेंगे, द रेशो ऑफ ए एंड बी एटम्स, ठीक है। ऊपर आपको क्या करना है, ए एटम कितना है पहले बताओ, ए कितना है, नंबर ऑफ ए एटम इज
2/3b और अपॉन में एंड बी एटम, तो अपॉन में कौन आएगा? बी एटम। बी वाले कितने हैं मेरे पास? बी है। बी वाले कितने हैं? बी है, तो यहां पर बी रख देंगे। अच्छा, बी से बी क्या हो जाएगा? क्या रेशो आएगा बच्चों? 2:3। 2/3 बोले तो क्या? 2 रेशो, मतलब ए 2 होगा और बी 3 होगा। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होना चाहिए? A2B3। खत्म हो गई बात। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर थोड़ा बच्चों ना कॉन्सेप्चुअल अगर देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करेंगे आप। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू A2B3। समझ आया ये स्टेप्स? चलिए करिए। आ जा रहा हूं। चलिए, ये इस सवाल को देखिए जरा, यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। नियोबियम हमारे पास एक एलिमेंट है। कौन? नियोबियम। फॉर्म्स बीसीसी। क्या बना रहा है बच्चों ये? बीसीसी बना रहा है। इसका क्या मतलब समझ आ गया अपने को? हाँ, अरे यार, ए मक्खी जान रही। ओके, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? बीसीसी बोले तो एन इज इक्वल टू 2। ए डेंसिटी ऑफ नियोबियम कितना है? तो ये रो हो गया आपका। क्या हो गया? रो। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में दिया है, बराबर है। अगर कोई और यूनिट होता तो हम लोग उसको चेंज करते। ठीक है। एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज, मतलब क्या? ये एज लेंथ है, ए है बच्चों। ठीक है, डेटा निकालना आना चाहिए आपको कि क्या गिवन है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है अपने को। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम। एन यूनिट सेल प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम नियोबियम। याद आ रहा है कुछ? नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम। याद आ रहा है कुछ? नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? हाँ, एक्शन बाय रो ए क्यू। याद आ रहा है ऐसा फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? ए नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल इन यूनिट सेल। बोलो बोलो। एक्स एन बाय रो ए। सही है। और नंबर ऑफ, अरे सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम। क्या है? एक्स ग्राम। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन, बोलो, एक्स ग्राम। क्या फॉर्मूला था? एक्स बाय रो ए क्यू। क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ, मैंने बताया था कैसे याद करना है इसको। नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम। क्या फॉर्मूला है? एक्स एन एक्शन बाय रो ए क्यूब, रो ए क्यूब। याद आ रहा है? एक्शन बाय रो ए क्यूब, एक्शन बाय रो ए क्यूब। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, एन हटा दो, एक्स बाय रो ए क्यूब, एक्स बाय रो ए क्यूब। हो गया फॉर्मूला, याद हुआ? एक्स कौन है? एक्स कौन है? दिस इज योर एक्स। 0.5 ग्राम बोले तो एक्स ग्राम। रो आपका दिखाई दे रहा है, ए आपको दिखाई दे रहा है। बीसीसी एन कितना होता है? बीसीसी बी से बाय, बाय बोल दो 2। एफसीसी में एफ मतलब 4, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। बीसीसी में बी मतलब 2, बाय का 2। एससी में एस से सिंगल, एस से सिंगल। चलिए अभी करते हैं। चलिए, दाता, तेरा दाता मेरा दाता सबका दाता। एन इज इक्वल टू क्या है? कैसे पता चला एन इज इक्वल टू 2 है?
बीसीसी बोला है, क्या बोला है? डेंसिटी रो 8.55 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेल एज मतलब एज लेंथ 330.6 पिकोमीटर। अच्छा, पिकोमीटर को क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, कैसे करेंगे? फिर गड़बड़ कर दिए। पिकोमीटर से सेंटीमीटर में करना है, 10 का पावर -10 आएगा। कितना आएगा? गड़बड़ मत कीजिए। अच्छा, पहला सवाल क्या पूछा है अपने को? नंबर ऑफ एटम इन 0.5 ग्राम। ये दूसरा सवाल क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.5 ग्राम। ये क्वेश्चन मार्क है। समझ गए कैसे सॉल्व होगा बच्चों ये? सोल्यूशन चलो ए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एटम इन x ग्राम मतलब कितना ग्राम बच्चों? 0.5 ग्राम। एक्स एन बाय रो ए क्यू है कि नहीं है? x का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, x की वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू एन कितना है? 2 अपॉन रो कितना है? 8.55 और a क्यूब है, तो इधर देखो 330.6 10 का पावर बोलो, उसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग एक काम क्या कर देंगे, हाँ ठीक है, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 मतलब 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 5 10 1.01 हो जाएगा ये 0.5। अरे देखना भाई, 2 5 10 और राइट से एक के बाद पॉइंट डालूंगा तो 1.0 मतलब क्या हो जाएगा? या दूसरा तरीका 0.5 मतलब 1/2 होता है, इंटू 2 क्या आया? 1। तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा। ये सुनो, पावर के ऊपर पावर, 330.6 का पावर 3 और ये कितना हो जाएगा? -30 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा +30। हो गया? इसको बाद में लेते हैं। अब देखिए जरा इसको, ए ऊपर कितना है मेरा? 1 का लॉग क्या होता है मालूम है? 0.4 टाइम 0। ये देखो 1 मतलब ये पॉइंट के पहले एक नंबर है, 1 - 1 0। 10 का 0 में देखोगे क्या मिलेगा? 0 0। तो 1 का लॉग 0.0000। 1 का लॉग हो गया 0 पॉइंट, ठीक है। डिवाइड मतलब माइनस होता है, तो नीचे वाले का लॉग। तो अब मैं एक काम करता हूं, पहले नीचे वाले का लॉग जरा चेक कीजिए आप। 0.85 का 5 में देखिए बच्चों, 9320 सही है। अच्छा, इसका लॉग देखिए 330, पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 2.33 का 06 में कर लिया, 33 का 06 में कितना? 5। सभी लोग चेक करो, हाँ गड़बड़ मत कर देना। 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कौन बताएगा 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? पावर 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 3 9 जा 27, 27 और 2 29,
15 17 6 और ये 7। ए इसका लॉग कितना आया, और ये इसके साथ में इंटू कर रहा है, मतलब इधर ऐड कर लेते हैं। चलो इन दोनों को प्लस कर लो। क्या यहां गड़बड़ है? 5193 है। अबे गधे लोग। ये किसका लॉग है पता है? ये पूरे नीचे वाले का लॉग हो गया। ऊपर वाले का क्या लॉग है? ओके तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का पूरे का लॉग क्या आया? इसको माइनस कौन कर सकता है? हा? इसको माइनस कौन करके बताएगा? ये माइनस होगा। सुनो, ये सुनो सुनो सुनो, 0 में से 9 नहीं जाता है। ये बाजू वाले से मांगेगा, बाजू वाला भी भिखारी। हाँ, वो उसके बाजू वाले से मांगेगा, वो भी लाइन से सब भिखारी बैठे हैं। अच्छा ये जो लास्ट वाला भिखारी है, ये किसी से उधार मांगेगा, किसी से, और फिर इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है? ठीक है, और जैसे ही ये भिखारी को 1 देता है, 1 का 10 हो जाता है, 1 का 10 हो जाता है, मालूम है ना ये तो। फिर ये 9, ये कहानी पता है ना? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9, 9 में से 8, 9 में से 4 5, एक बार, रुक जा रुक जा, 1 बार मतलब -1 होता है, 1 बार मतलब, और फिर -8, 1 बार मतलब -1, फिर -8, क्या होगा आंसर इसका? -9 मतलब 9 बार। आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलो अब बारी है, ये सुन, अगर अपन किसी से उधारी मांग रहे हैं और उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है, 0 है ना, उसको लेना था किसी से, देना नहीं था, ठीक है, 0 पे था एकदम, लेकिन जब आपने 1 रुपया मांगा उससे, तो वो 1 रुपया आपको देगा, लेकिन किसी और से लेकर देगा, उधार लेके, तो अब वो माइनस में चला जाएगा ना? नहीं समझे? खुद की उधारी हो जाएगी उसकी। हाँ तो वैसा। अच्छा एंटी लॉग 0.51 का 0.1 में जल्दी से, 3 2, ए लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, 9 बार है तो, 9 बार है तो, और यहां पर पहले से कितना है? 30 है। हाँ तो कितना आ जाएगा? +21 हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एटम इन 0.5 ग्राम, 3 हाँ ठीक है ना, ये राउंड ऑफ होगा तो ये 4 आ जाएगा, 3.24 आ जाएगा। सही है, 4 डिजिट में अपने को आंसर मिला हुआ है। 10 का पावर बराबर है, हाँ, ये अपन ने एटम्स निकाला है ना, तो इधर पे क्या लिखोगे? एटम्स। सही है बच्चों। दूसरा सवाल क्या है अपना? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम। ये सुनो, बी के लिए एक शॉर्टकट बताऊं, बी के लिए शॉर्टकट बताऊं,
नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला आपका क्या हुआ करता था? x बाय रो ए क्यूब। अच्छा ये n कहां चला गया? कैसे n गायब हुआ था याद है? जब मैंने इस फॉर्मूले को डिवाइड बाय n किया था। इस फॉर्मूले को क्या किया था? डिवाइड बाय n। तो इसका बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना, xn बाय रो ए क्यूब डिवाइड बाय n करते हैं तो n कैंसिल होके तब जाके x बाय रो ए क्यूब आता है। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन सुनिए। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। ये पूरे की वैल्यू कितनी है बताओ? xn बाय रो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई? 3.237 10 का पावर बोलो, और डिवाइड बाय n मेरे पास कितना है? 2। तो मतलब सिर्फ ये आंसर को डिवाइड बाय 2 करना और मेरा आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट समझ आया? देखो एक तरीका है कि आप x बाय रो ए क्यू लगा दो, पूरा सब्स्टिट्यूट करो, लॉग देखो और फिर सॉल्व करो। दूसरा थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला कैसे आएगा? x बाय रो ए क्यू कैसे आएगा? जब मैं इस फॉर्मूले को डिवाइड बाय क्या करूंगा? n करूंगा, तब जाके ये आता है ना। तो मैं इसके पहले वाला स्टेप ही यूज करता हूं, क्योंकि ये पूरा सॉल्व किया हुआ है हमने, ये पूरा सॉल्व किया है। कितना है आंसर? 3.237 10⁻², और डिवाइड बाय n कितना है? 2। तो मतलब सिर्फ डिवाइड करना है इसको। आ जाओ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा, ठीक है, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा 16। समझ आ रहा है? फिर 2 5 जा 10, तो बेसिकली आ रहा है 1.6185 और 10 का पावर 21। अच्छा 10 के पावर को मत कट करना, पता चला 2 5 जा 10 5⁻21 कर दिया। हाँ ऐसे मत करना, तो 10 का पावर ऐसे का ऐसे रहेगा, ये नंबर ने काट दिया। ये आपके क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ये यूनिट सेल्स आए, तो इतने सारे यूनिट सेल आए। आंसर चेक कीजिए, समझ आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा। करिए इसको, देखो यहां पर हमने थोड़ा दिमाग लगाया। हाँ जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही सॉल्व नहीं कर दिया अपन ने, थोड़ा दिमाग लगाया। अच्छा टेक्स्ट बुक में तो वैसे गलत भी सॉल्व किया हुआ है। अगर देखोगे कैलकुलेशन में ना, इन्होंने दोबारा से वो 2 लिख दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई? x बाय रो ए क्यू ना, तो इन्होंने क्या किया? xn पूरा वैल्यू वापस लिख दिया, वही सॉल्व करके थोड़ी आएगा वैसे। जैसा मैं बता वैसे करो। चलो जल्दी फटाफट से। हुआ? लॉग कैलकुलेशन लिख रहे हैं साइड में। हाँ चलो अगला सवाल। अच्छा फिर से ये अगेन वो नंबर ऑफ पार्टिकल और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है नंबर ऑफ पार्टिकल का? 2 टाइम्स होता है, 2n होता है, और ऑक्टाहेड्रल n होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल n है, टेट्रा 2n होगा और ऑक्टा n होगा। अच्छा ये सुनिए, आपको पता है 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल? एवोगैड्रो नंबर ना। अगर मैं आपको बोलूं 2 मोल तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं 0.4 मोल तो 0.4 इंटू एन एवोगैड्रो नंबर। समझ आ रहा है? अच्छा यहां पर अपने को क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्या बोला है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वॉइड फॉर्म्ड इन 0.4 मोल ऑफ इट, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास कितना है? 0.4 मोल है। ये कौन है? ये अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, समझ आ रहा है? यह नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। कितना है? 0.4 मोल। देखो यहां पर डेटा कैसे लिख रहा हूं मैं। कैपिटल एन मेरा कितना होगा पता है? नंबर ऑफ पार्टिकल 0.4 मोल मतलब 0.4 इंटू एवोगैड्रो इंटू एवोगैड्रोज नंबर। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा अब आप क्या कर सकते हो, एन निकाल सकते हो 0.4 इंटू ये कितना हो? 0.602 23। सबको पता है ना एवोगैड्रो नंबर? आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
4 2 जा 8, 8 0 24, राइट से 3 और 1, 1 2 3 4, 10 का पावर कितना आ गया बच्चों? क्या किधर 98 आएगा? 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, राइट से 3, राइट से 1, राइट से 4 के बाद पॉइंट। हाँ ओके, ये आपका एन आ गया बच्चों। मुझे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज, ये एचसीपी बना रहा है, क्या बना रहा है? एचसीपी बना रहा है। एचसीपी और सीसीपी बनाता है तो आपके लिए ये फॉर्मूला लगता है ना, टेट्राहेड्रल 2 टाइम्स ऑफ एन और ऑक्टाहेड्रल एन। व्हाट इज नंबर ऑफ ए सवाल क्या है बच्चों? ए वाला सवाल क्या, जल्दी से बताओ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ, बोलो बोलो। दूसरा नंबर ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको फॉर्मूला पता है, एन पता है आपको। ए ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? एन के बराबर ही होगा ना। और टेट्रा कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एन होगा। तो टेट्रा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो सॉल्यूशन, ए देख लो, नंबर ऑफ, ठीक है, ऑक्टा वॉइड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हाँ। एन होता है, कितना होता है? एन के बराबर होता है। एन कितना है? अच्छा और भी कुछ पूछा है क्या? सी भी पूछा है ना बच्चों, सी भी पूछा है। टोटल वॉइड, टोटल वॉइड बोले तो ऑक्टा और टेट्रा दोनों मिला के, तो दोनों का जो आंसर आएगा उसको मिला देने का, प्लस कर देने का। बी क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ टेट्रा वॉइड, हाँ, कितना? 2 टाइम्स ऑफ एन, 2 इंटू एन कितना है जल्दी से बताना। मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 16 और ये 17, 0 और ये 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 10⁻23। ठीक है, इतनी हो गए। सी वाला क्या था? टोटल वॉइड, क्या होगा बच्चों? इन दोनों को प्लस कर दो, 2.4088 प्लस 4.81, कहां बैठी मक्खी? 4.8176। ए दोनों के पास 10 का पावर क्या है? तो मैंने कॉमन कर दिया, हाँ कॉमन कर दिया। ऐड डायरेक्ट कर सकते हो, एक के नीचे एक भी कर सकते हो। 6 और ये 8 14, ठीक है, 7 और ये 1 8, 8 और 8 16, क्या कर रहा है? 1 1 2, 2 और 0 2, 8 और ये 4 12, ठीक है, 4 और ये 1 5 और 2 7, 7.2264 10⁻23। खत्म हो गई। आंसर चेक कर लो, चलिए जल्दी से। मेरी मेरी ज़हरा जबी, उल्फत गम मिटा जा, छुमे रात बाजा साथ, बाजा साथ साथ में बाजा। तेरी याद आती है। चलिए हमारा अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। कौन सा है? अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4। अनसॉल्व्ड का पहला सवाल करने जा रहे हैं अपन। अच्छा मुझे बताओ, डेंसिटी ऑफ, कोई मेरे पास एलिमेंट है इरिडियम, उसका ये क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है, क्या गिवन है?
डेंसिटी बोले तो क्या हो गया, रो। यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज एफसीसी। यूनिट सेल कैसा है इसका, तो आपको एफसीसी बोल दिया, मतलब एन इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 4 होगा, सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल 4। कैलकुलेट रेडियस ऑफ इरिडियम, क्या निकालने बोला है, तो आर क्वेश्चन मार्क है, क्या क्वेश्चन मार्क है। अच्छा और क्या गिवन है, मोलार मास, ये व्हाट इज दिस, कैपिटल एम। अच्छा ये जो ब्रैकेट में दिया है वो फाइनल आंसर है, हाँ ये कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ गिवन लिख रहे थे। ओके डेटा लिखते हैं, डेटा लिखते हैं। रो इज इक्वल टू लिखो 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट बराबर है ना इसका सीजीएस। एन इज इक्वल टू 4। आर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। मोलार मास कितना है, 192.2 ग्राम पर मोल, सबका यूनिट बराबर है, आर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा कोई फॉर्मूला आपको याद है बच्चों जो इसमें फिट बैठता हो, रो का ही फॉर्मूला है ना, याद आ रहा है, एम एन, याद आ रहा है। अच्छा अब थोड़ा सा अगर मैं सोचूं, ए सुनो, थोड़ा सा अगर इधर ध्यान देंगे तो इस फॉर्मूले में तो आर है ही नहीं, इस फॉर्मूले में आर है, मुझे रो गिवन है, एम गिवन है, एन गिवन है, एवोगैड्रो हमको मालूम है, ए हमको मालूम, इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, क्या निकलेगा, पूछा क्या है लेकिन अपने को। अच्छा ए और आर का रिलेशन कौन सा बना रहा है ये, एफसीसी। ए और आर का क्या रिलेशन है एफसीसी में, एफसीसी में आर इज इक्वल टू √2/4, मतलब 0.3535 ए, अभी कर चुके, नहीं किया है, आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू 0.3535 और यहां से ए मिल जाएगा, तो यहां से आप निकालोगे ए, फिर ए और आर का रिलेशन लगा के निकालोगे आर, नहीं समझे, तो ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो फॉर्मूला पहले आपका ये लगेगा और उसके बाद यहां से ए निकाल लोगे और फिर आर का फॉर्मूला आप लगाओगे 0.3535, फिर ए को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जितना ये आसान दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, सुनो बात को, अगर आपको लॉग आता है तो ही आप ये ना बहुत आसानी से कर पाओगे इसमें। मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूं, ए क्यूब को यहां ले लो, रो को यहां ले लो, एम एन अपॉन रो एन ए, सही है, ए क्यूब इधर आ गया, रो इधर आ गया। अच्छा मुझे ए निकालना है, तो ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, क्या हो जाएगा, अरे बोलते नहीं है, क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, पावर में 1/3, स्क्वायर रूट मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, या ऐसे समझो ना, 3 उधर जाएगा तो 3 का उल्टा 1/3, 3 का उल्टा पावर में, समझ आया। अच्छा अब मेरे पास सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप करने के लिए, फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू एम एन अपॉन सॉरी रो एन ए और उसका पावर 1/3। चलो वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू है 192.2 और n की वैल्यू है 4, डेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है, और Na है 6.022 और पावर है, इतनी कहानी समझ आई। अब हम लोग क्या करते हैं सुनो, अभी डायरेक्ट लॉग पे मत जाना, सबसे पहले 10 के पावर को निकाल लो बाहर। 10 का पावर ऐसा बनाना है आपको जो कि 3 से डिविजिबल हो। अब मैं 23 को कितना बना दूंगे, 3 से कट जाएगा,
आप इसको 24 बना सकते हो या 21 बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 24 या 21। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पॉइंट शिफ्टिंग करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट शिफ्ट कर दूं? कोई भी। अगर मैं ये वाला पॉइंट एक पीछे शिफ्ट करता हूं, पीछे शिफ्ट करूंगा तो पीछे, पीछे का p प्लस, एक पीछे करूंगा तो +1 और 23 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? 192.2। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना, आसान नंबर है। 4 2 जा 8, 8 36, 4 1 जा 4 और 3 7। ऊपर का सॉल्व हो गया, एक नंबर आ गया। लॉग एक ही देखना पड़ेगा फिर अपने को। इधर पे पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 24। और ये पावर के ऊपर पावर क्या करता है? मल्टीप्लाई। 24 इंटू 1/3, तो मतलब 3 से डिवाइड होगा ना। 3 अठे कितना होगा? कुछ आया समझ में? ओके, तो यहां पर आपका नंबर बच रहा है 768.8, 2.24, 6.022, पावर 1/3। 10 का पावर क्या हो गया बच्चों? 10⁻8। 8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8। तो फाइनली मैं इधर पे ना 10 का पावर सॉल्व हो गया, वो साइड में चला गया। बस आपको इतने का लॉग सॉल्व करना है। समझे? अरे बोलो, समझो, ये कैलकुलेशन ही तो डिफिकल्ट जाता है। सुनो, 10 का पावर सॉर्ट आउट कर दिया हमने। आ जाइए, इसको करते हैं। ए ऊपर पॉइंट के पहले कितने नंबर है? 3 - 1, 2.76 का 88 में 85। अरे यार, हाँ ऐसे बोलो ना, 8859। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले दो नंबर है, इसका लॉग देखकर ऐड करो उसको सेपरेटली। चलो, 0 पॉइंट हो जाएगा। 22 का 4 में 35। अच्छा, फिर प्लस 6.022 का क्या होगा? 0.60 का 22 में, 60 का 22 में, 60 का 2, हाँ 7 7। चलो ऐड कर देते हैं। 9 9 12 11। ये नीचे वाले का लॉग ये आया, ऊपर वाले का लॉग ये आया। क्या करना है दोनों को? तो पहले ऊपर वाले का लॉग लिखूंगा, माइनस करूंगा नीचे वाले का लॉग। चलो माइनस करें। 9 - 9, 5 - 9 नहीं होता है। 15 - 9 6, 7 - 2 5, 8 - 1 2 - 1। ए एंटी लॉग देखो 0.75 का 6 में, हाँ 55702। लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, 10 का पावर कितना हो जाएगा? क्या 5.702, 10⁻1। और यहां पर कितना है? आंसर चेक करना। ये आपने सेंटीमीटर में निकाला है, एक आय में निकल गया। क्या आंसर दिया गया आपको? अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, दिस इज ए। ये क्या है आपका? अरे ये कौन है? मुझे क्या पूछा है? तो इसलिए दोनों आंसर नहीं दिए, फाइनल दिया हुआ इन्होंने। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, अभी निकालेंगे इसका भी। ये इतना करा क्या आपने? तमन्ना तो से है। ये चलो, सेकंड। ये सेकंड स्टेप क्या है? यही फॉर्मूला है।
ए कितना है आपका? सही है। इसका लॉग प्लस इसका लॉग, 10 के पावर को कुछ नहीं करने का, वैसे ही रहने देंगे। इसका लॉग देखिए, 1 बार 35 का 3 और 5 में देखो जल्दी फटाफट से। पॉइंट के पहले 0 है, 0 माइनस 1 1, 1 बार, एक 0 एक बार, एक 0, जल्दी करिए। 5 4 प्लस 0 पॉइंट, ये 57 का 02 में, 5702, 57 का 02, क्या सही नहीं है ये सही नहीं है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 7 5, चलो प्लस करो, 10, 8 5 13, ये एंटी लॉग देखो, 0.30 का एंटी लॉग, 0.30 का 4 5, 0.30 4 5, हाँ 2 0, किसी के पास ये क्या नाम है? हाँ एक मिनट रुको, मेरे को जरा वो देना, किसी के पास डाइजेस्ट है अपने इसकी टारगेट वाली? हाँ हाँ तो वही पूछ रहा हूँ मैं। ए बहारों की छत हो, दुआओं के खत हो। पहला आंसर कितना है अपना? पढ़ते रहे हम। हाँ 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 हाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मेरा मिस्टेक है एक्चुअल में, तुम लोग का मिस्टेक नहीं है बच्चों। ओके, ये देखो सुनो सुनो, हमने, ए सुनो, यहां तक हम लोग ने सॉल्व किया ना, ये सिर्फ अंदर वाले का लॉग है, ठीक है? तो अभी आपको एंटी लॉग नहीं देखना है एक्चुअल में, ये अंदर वाले का पूरा लॉग सॉल्व करके ये आया, उसके ऊपर पावर कितना है, तो पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल में 3 से डिवाइड हो रहा है ये। इसको काट रहा हूं, 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। आपका आंसर आ रहा है, इसका एंटी लॉग देखने का, इसका एंटी लॉग देखने का। 0.58 का 5 3 में देखो, 0.58 का 5 और 3, जल्दी करिए। ये 0 है ना, 0 है तो बच्चों 10 का पावर 0 लिखोगे तो क्या होता है, 10⁻0 1 होता है, मतलब यही आंसर आया 3.849। तो 3.849, 10 का पावर -8, ये आपका ये आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, R इज इक्वल टू 0.3535 ए,
ठीक है, क्या करना है, ये वाला जरा आंसर चेक करना उसके अंदर। अभी ये वाला ए बराबर आ रहा है कि नहीं, ए वाला चेक करना, ए सॉल्व किया होगा उन्होंने। क्या आ रहा है, 3 पॉइंट, सही आ रहा है ना? हाँ, क्या क्या क्या, नहीं नहीं रहने दो उसको, कोई मतलब नहीं, सेंटीमीटर में रहने दो ऐसे जैसा है। ये सुनो बच्चों, इधर, ये फॉर्मूला हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, समझ लो। हाँ, जो मिस्टेक देखो मैंने किया, ये एग्जाम में आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत टाइम आप सॉल्व करोगे ना तो मिस्टेक आपसे भी हो सकती है ऐसी चीज। ठीक है, तो चलो 0.3535 का क्या था, 1 बार पॉइंट, 35 का 35 में देखिए जल्दी फटाफट से बताइए। और ये 0.38 का 49 में, पहले 35 का 35 में देख के बताओ, कर चुके थे अपन अभी। 35 का 35, 54, ओके। 38 का 49 में देख के बताओ। हाँ बोलो बोलो जल्दी। 5853, चलो इन दोनों का इंटू है, प्लस करना है, 7 13, ठीक है, और 9 13 हो गया, 11 0। चलो ये एंटीलॉग 13 का 3 और 7 में, 0.13 का 3 और 7 आ रहा है ना, 1360, 1360 लेफ्ट साइड से। इसका पूरे का आंसर 1.36 आ रहा है, और 10 का पावर कितना हो रहा है, -8। काय में हो गया बच्चों ये, सेंटीमीटर, काय में हो गया। अच्छा, अब हमको आंसर दिया हुआ है पिकोमीटर में, बोलो बोलो काय में दिया हुआ है। अगर मैं 0.2 आगे कर देता हूं क्या हो जाएगा ये, .2 आगे किया तो -2 और -8, -10 सेंटीमीटर। क्या आपको याद है, -10 सेंटीमीटर मतलब पिकोमीटर, तो 136 pm, समझ गए, खत्म, आ गया हमारा आंसर। चलो जल्दी से करिए बच्चों। तो आपके सिर्फ इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल बच गए हैं, चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया।